11 का विषय रसायन विज्ञान अध्याय 1 का। इसमें टॉपिक था, अगला टॉपिक था पढ़ाने के लिए सार्थक अंक। सार्थक अंक, देखिए सार्थक अंक जो अनिश्चित अंकों में एक निश्चित अंक मान करके सार्थक अंक लिखते हैं। जैसे इसमें है अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या के साथ एक अनिश्चित अंक मिलाकर सार्थक अंक बनाते हैं, जो अर्थपूर्ण अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक निर्धारित करने के कुछ नियम हैं। सभी गैर शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 285 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक हैं और 0.25 ml में 2 सार्थक अंक हैं। जैसे देख लेंगे 285 में सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं और इनमें मान लीजिए 0.25 सेंटीमीटर में इनमें 2 सार्थक अंक हैं। तो इनमें क्या है, अनिश्चितता में एक अंक मिला करके निश्चित अंक बना करके उसको सार्थक अंक में लिखते हैं। अगला हेडिंग है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम में 5 मूल नियम हैं। रासायनिक संयोजन के 5 मूल नियम हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला है इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। चौथा है गैर-लूसैक का नियम, गैसीय आयतनों का नियम। गैर-लूसैक का गैसीय आयतनों का नियम। पांचवा अवोगाद्रो का नियम। तो इनमें देखेंगे देखिए रासायनिक संयोजन के 5 नियम हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम और चौथा है
गैल-लुसैक का गैसीय आयतन का नियम और पांचवा है अवोगाद्रो का नियम। इनमें सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखेंगे द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। अब दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात किसी यौगिक में तत्वों का किसी यौगिक में तत्वों का स्थिर तत्वों का स्थिर तत्वों का तत्वों के द्रव्यमानों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है, एक समान होता है। स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। देखिए स्थिर अनुपात का नियम, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव एक समान होता है, स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। अब अगला है गुणित अनुपात का नियम। तीसरा गुणित अनुपात का नियम। यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यदि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं,
बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के साथ संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में हो जाते हैं। छोटे पूर्णांकों के अनुपात में हो जाते हैं। गुणित अनुपात का नियम कहलाते हैं। देख लीजिए, यदि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यदि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में हो जाते हैं, जिन्हें गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। गुणित अनुपात के नियम में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और इधर बना रहा है जल। तो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन के 16, तो जल के कितने आ जाएंगे, 16 और 2 18 ग्राम, 16 ग्राम 2 ग्राम। तो इस तरह इनका देखिए, इधर जोड़ करके और इधर गुणित अनुपात हो गया है। जैसे इधर जोड़ा गया है और इधर दोनों का जोड़ जो है एक में मिश्रण हो गया है। जैसे इधर देख लेंगे, ये जैसे H2 और O, तो क्या हो गया है H2O। तो यहाँ पर जोड़ है और यहाँ पर गुणित अनुपात में बन गए हैं, तो इस तरह गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। अब गैर-लूसेक का गैसीय आयतन का नियम, गैर-लूसेक का गैसीय आयतन का नियम, गैर-लूसेक का गैसीय आयतन का नियम। देखिए, गैर-लूसेक ने 1808 ईस्वी में उन्होंने जब रासायनिक अभिक्रिया कराई तो गैसों से गैस संयुक्त होकर रासायनिक अभिक्रिया की और उन्होंने एक नया यौगिक तैयार किया जिनमें सभी गैस एक समान तथा ताप एक समान थे। जैसे हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, तो इसकी मात्रा 100 ml
और इसकी मात्रा 50 ml और दोनों को जब संयुक्त किया तो ये जल के रूप में H2O जो जल के रूप में प्राप्त हुआ वो 100 ml प्राप्त हुआ। तो ये दोनों जब गैसीय रूप में थे और जब इन दोनों को मिश्रण किया तो लिक्विड फॉर्म में यानी द्रवित अवस्था में पाया गया। इसी को गैस-लुसैक का नियम कहते हैं। अब अवोगाद्रो का नियम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, अवोगाद्रो के नियम के बारे में।